सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12th राजनीति विज्ञान विषय से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे विद्यार्थियों, भारतीय राजनीति नए बदलाव नामक पाठ के वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज के प्रश्नोत्तर। हाँ तो विद्यार्थियों, आज के पाठ का पहला प्रश्न है, अखबार की कुछ कतरनों को बिखेर दिया गया, आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी अखबार की कुछ कतरने हैं, उनको बिखेर दिया गया है, यानी उनको उनका क्रम भंग कर दिया गया है, आप इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो देखिए, सबसे पहले मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा। ख, जनता दल का गठन। ग, बाबरी मस्जिद का विध्वंस। घ, इंदिरा गांधी की हत्या। ग, राज्य सरकार का गठन। च, संप्रंग सरकार का गठन। छ, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। तो इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी पहले कौन सी घटना घटी, उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन सी घटना घटी, उसके बाद में तीसरे नंबर पर कौन सी घटना घटी, इस प्रकार से कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए विद्यार्थियों, व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले कालक्रम किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले क, इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई थी? इंदिरा गांधी की हत्या अक्टूबर 1984 में हुई थी, इसलिए कालक्रम के अनुसार हो जाएगा 1984, सबसे पहले इंदिरा गांधी की हत्या। ख, जनता दल का गठन हुआ था 1988 में। जनता दल का गठन कब हुआ था? 1988 में। तो इंदिरा गांधी की हत्या 1984 में थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर कालक्रम देखें तो आएगा जनता दल का गठन 1988। उसके बाद में गए मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा 1990 में हुआ था। तो मंडल आयोग की सिफारिशें थी, वो कब लागू की गई थी? 1990 में की गई थी। तो इस प्रकार से मंडल आयोग की सिफारिशें, मंडल आयोग कौन सा मंडल आयोग है? दूसरा जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, यानी उनको मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है, दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, यानी उसको मंडल कमीशन के नाम से जाना जाता है, और इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। बीपी मंडल यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। तो देखिए, इस क्रम से हम देखें तो मंडल आयोग की सिफारिशें और आरक्षण विरोधी हंगामा कब हुआ था? 1990 में हुआ था। उसके बाद घ, बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? 1992 में हुआ था। दिसंबर 1992 में, दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। बाबरी मस्जिद कहाँ है? अयोध्या में। बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ था वो कहाँ स्थित थी? अयोध्या में। तो बाबरी मस्जिद का विध्वंस कब हुआ था? 1992 में, दिसंबर 1992 में। उसके बाद गए राज्य सरकार का गठन कब हुआ था? 1999 में। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है इसका जो राज्य गए। तो देखिए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसका गठन कब हुआ था? 1999 में हुआ था। उसके बाद में 6, गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम। तो गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम कब आए? यानी गोधरा की दुर्घटना कब हुई थी? 2002 में। गोधरा की दुर्घटना कब हुई थी? 2002 में हुई थी। और गोधरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। गोधरा कहाँ स्थित है? गुजरात में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, हम कालक्रम के अनुसार से यदि इनको व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले इंदिरा गांधी की हत्या 1984, जनता दल का गठन 1988, मंडल आयोग की सिफारिश और आरक्षण विरोधी हंगामा 1990 में हुआ था। बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में, दिसंबर 1992 में हुआ था। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का सरकार का गठन 1999 में हुआ था। और गोधरा की दुर्घटना और उसके परिणाम 2002 की बात है। तो इस प्रकार से इसका कालक्रम रहेगा। इसके बाद संप्रंग सरकार का गठन कब हुआ था? 2004 में। संप्रंग संयुक्त
प्रगतिशील गठबंधन, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, यूपीए, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो संप्रंग सरकार का गठन कब हुआ था? 2004 में हुआ था। इस प्रकार से इनका कालक्रम रहेगा। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखें अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेल करें। निम्नलिखित को इन्हें मेल करना है, ये सुमेलित नहीं है, आपको इनको सुमेलित करना है। क्या सर्वानुमति की राजनीति क्या साहेबानो मामले से संबंधित है? जाति आधारित दल क्या अन्य पिछड़ा वर्ग का आधार इससे संबंधित है? गए पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय क्या गठबंधन सरकार से संबंधित है? क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत क्या आर्थिक नीतियों पर सहमति से संबंधित है? अब इनको यदि मेल करेंगे हम, यानी ये सुमेलित तो नहीं है, ये कह रहा कि निम्नलिखित से मेल करें, सुमेलित नहीं है। सुमेलित कैसे करेंगे? सर्वानुमति की राजनीति है वो आर्थिक नीतियों से संबंधित है, यानी सर्वानुमति की राजनीति आर्थिक नीतियों पर सहमति का मतलब है कि सभी दल पक्ष विपक्ष सभी जो आर्थिक नीति है उस पर सहमत हैं। तो यह हो जाएगी सर्वानुमति की राजनीति आर्थिक नीतियों पर सहमति है। जाति आधारित दल अन्य पिछड़ा वर्ग का आधार इससे संबंधित है। अन्य पिछड़ा वर्ग का आधार इससे संबंधित क्या? जाति आधारित दल। पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय इससे संबंधित है। साहेबानो मामला, तो साहेबानो मामला है वो किससे संबंधित है? पर्सनल लॉ और लैंगिक न्याय से संबंधित है। और अंत में क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत किससे संबंधित है? गठबंधन सरकार से संबंधित है। तो क्षेत्रीय पार्टियों की बढ़ती ताकत किससे संबंधित है? गठबंधन सरकार से संबंधित है। हाँ विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, गैर कांग्रेसी दलों के राजनीति अभ्युदय की अभिव्यक्ति जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई। यह सरकार कब गठित हुई थी? गैर कांग्रेसी दलों की सरकार, गैर कांग्रेसी दलों के राजनीति अभ्युदय की अभिव्यक्ति सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार के रूप में हुई थी, यानी सबसे पहले गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जनता पार्टी की सरकार। तो आपको बताना कि यह सरकार कब बनी थी? तो सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? 1975 में, ब 1977 में, स 1984 में, द 1991 में। तो सबसे पहले जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1977 में। तो गैर कांग्रेसी दलों की राजनीति अभ्युदय की अभिव्यक्ति, यानी कहने का मतलब सबसे पहले हमारे देश में गैर कांग्रेसी सरकार है वो सबसे पहले किसकी बनी थी? जनता पार्टी की बनी थी। और कब बनी थी? 1977 में बनी थी। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, इंदिरा साहनी केस का संबंध, इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? किसका? इंदिरा साहनी केस का संबंध निम्नलिखित में से किस विषय से है? तो आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित, ब चुनावी अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित, स संपत्ति के अधिकारों से संबंधित, द उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इंदिरा साहनी केस है, इसका संबंध में से किससे है? तो अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण। अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण, OBC, अदर बैकवर्ड क्लासेज, अदर बैकवर्ड क्लासेज। तो OBC अदर बैकवर्ड क्लासेज अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण से संबंधित है। कौन सा? इंदिरा साहनी केस का संबंध है। हाँ तो विद्यार्थी, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया? तो आपको 4 विकल्प जाते हैं। राज्य सरकार ने, ब संप्रंग सरकार ने, स राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने, द वाम मोर्चा सरकार ने। मंडल आयोग, जिसे दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग भी कहा जाता है, मंडल कमीशन, तो BP मंडल इसके अध्यक्ष थे। BP मंडल
यानी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में यह आयोग बना था। तो आपको बताना है कि मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया था। आपको 4 विकल्प दिए गए, तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने। बीपी मंडल है तो उसकी जो सिफारिश है उसको लागू किसने किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों को राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सबसे पहले इसको लागू किया था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। यानी भारत देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है। आपको 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए प्रजातांत्रिक, ब राजतंत्र, स कुलीन तंत्र, द इनमें से कोई नहीं। तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था प्रचलित है, तो हो जाएगा ए प्रजातांत्रिक। हमारे देश में प्रजातांत्रिक प्रकार शासन प्रणाली प्रचलित है। हाँ तो जैसे अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। बीएसपी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी। 4 विकल्प दिए जाते हैं। ए नरसिम्हा राव ने, ब वीपी सिंह ने, स चंद्रशेखर ने, द कांसीराम ने। तो विद्यार्थियों, बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की थी, इसका उत्तर हो जाएगा कांसीराम ने। कब की थी, 1984 में। 1984 में कांसीराम जी द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी, इसलिए उत्तर हो जाएगा द। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय में हुई थी। भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय में हुई थी। है वीपी सिंह, ब राजीव गांधी, स अटल बिहारी वाजपेयी, द मनमोहन सिंह। तो भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार में हुई थी, इसका उत्तर हो जाएगा राजीव गांधी की सरकार के समय में हुई थी। तो देखिए विद्यार्थियों, राजीव गांधी की मई 1991 में हत्या कर दी गई थी। तो इस प्रकार से राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी, मई 1991 में हुई थी। तो यह प्रश्न पूछा कि भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत किसकी सरकार के समय में हुई थी, तो हो जाएगा राजीव गांधी की सरकार के समय में हुई थी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते देखे। आगे आने वाली वीडियो में इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधी अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।